से चल करके हमारे साथी बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक और श्रेष्ठ डॉक्टर अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर मनीष शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे। पर जोरदार तालियां बजा करके हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं डॉक्टर मनीष शर्मा जी का। पगड़ी बांध करके सम्मानित करेंगे डॉक्टर मनीष शर्मा जी को। हमारे बीच में भादोगढ़ से चलकर ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल के निदेशक के तौर पर युवा डॉक्टर जिनको राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं, बेस्ट चिकित्सक का अवार्ड मिल चुका है, हमारे युवा साथी छोटे भाई डॉक्टर मनीष शर्मा जी का पगड़ी बांध करके स्वागत किया जा रहा है। पर जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें डॉक्टर मनीष शर्मा जी का। और मैं सुजीत आजाद जी से प्रार्थना करूंगा और ईश्वर सिंह दुहन जी से भी मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि वो एक बार मंच पर आ जाएं। श्री ईश्वर सिंह दुहन जी आईजी हैं, सुजीत आजाद जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। एसके जैन साहब, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा वो भी मंच पर आ जाएं, एसके जैन साहब। और डॉक्टर मनीष शर्मा जी को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड भेंट करेंगे। रवि राजेश जी से मैं आग्रह करूंगा वो भी आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड दिया जा रहा है डॉक्टर मनीष शर्मा जी को। बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और भादोगढ़ से चल के हमारे बीच में पहुंचे हैं। श्रेष्ठ डॉक्टर का कई बार अवार्ड डॉक्टर मनीष शर्मा जी को मिल चुका है। हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी तरह पूरी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ समाज सेवा में लगे रहे, इसी तरह से वो समाज की श्रेष्ठ सेवा करते रहे, ऐसी हम उम्मीद और प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा जी दीर्घायु हो और लगातार समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। डॉक्टर मनीष शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर मनीष शर्मा जी। ये जितने अच्छे चिकित्सक हैं ये उससे कहीं बेहतर वक्ता भी हैं और जब ये बोलते हैं तो बहुत ज्यादा इनकी वाणी से आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर मनीष शर्मा जी से कि वो अपना उद्बोधन अवश्य दे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें डॉक्टर मनीष शर्मा जी का। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ और मृत्यु से जीवन की तरफ अग्रसर करें। मैं इसी प्रार्थना के साथ आप सब लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे जीवन की कामना करता हूं। यहाँ पे उपस्थित सभी माताएं, बहनें, सभी सज्जने और समाचार क्यारी की टीम, उन सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस सम्मान से नवाजा। मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने सज्जन उपस्थित हैं कि थोड़ा सा समय निकालें और मंथन करें, मनन करें, चिंतन करें, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचें कि हु वी आर, कि हम कौन हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, स्किन, टेस्ट करने के लिए जीभ, ये सारी की सारी इंद्रियां बाह्य जगत को, जो जितना भी टेस्ट है बाहरी जगत का, उसके पीछे अग्रसर रहती हैं। यदि आप पूरे विराट अस्तित्व की कल्पना करते हैं, जितना साइंस को लिमिटेड नॉलेज है विराट अस्तित्व के बारे में, हमारा पृथ्वी एक बहुत छोटा सा ग्रह है जो कि एक मीडियम साइज के तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर करीब 2 ट्रिलियन स्टार्स हैं और ऐसी ब्रह्मांड के अंदर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। अगर आप यूनिवर्स की कल्पना करते हो तो आप सोच के देखो, ये सिस्टम जो है, ये सारा का सारा सिस्टम इतना डिसिप्लिन में कैसे चल रहा है। यदि आप अपने जीवन की उत्पत्ति के बारे में सोचते होगे, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम जब अपनी माता के गर्भ में होते हैं तो कैसे एक स्पर्म और ओवम के मिलने से हमारी उत्पत्ति होती है। क्या आपने कभी उस इंटेलिजेंस के बारे में कल्पना की है कि कैसे 2 छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक जीवन के रूप में आगे उभरती हैं। साइंस को बहुत लिमिटेड नॉलेज है, आपको बता देता हूं, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं,
थ्रू आउट यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। परंतु कोविड के दौरान हमने आईसीयू में बहुत से ऐसे मरीजों की डेथ होते हुए देखी। एक ही डॉक्टर ट्रीट करने वाला था और एक ही तरह की दवाइयां चल रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति 85 साल का बच जाता है और एक जवान व्यक्ति 40 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, सैकड़ों की संख्या में। और ऐसी स्थिति में हम ऐसे रास्ते पे जाके पहुंच जाते हैं कि जब हमें लगा कि भाई कहीं ना कहीं हमारी जो वैज्ञानिक साइंस है, जो हमारी ट्रीटमेंट की जो विधि है, कहीं ना कहीं उसमें कोई चीज ऐसी जो या तो हमारे ज्ञान से परे है वो। क्योंकि एक ही ट्रीटमेंट डॉक्टर सबको देता है परंतु रिजल्ट सब में सेम नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि जीवन के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है या हमारी मॉडर्न साइंस को नहीं पता है। पिछले 3 साल में मैंने बहुत सारी चीजें मॉडर्न साइंस के अलावा भी रिसर्च की, बहुत सारे अपने उपनिषदों का अध्ययन किया। तो उसमें एक बात समझ में आती है कि कोई इनर इंटेलिजेंस है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हम सबके अंदर है, जो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार के अलावा है। क्योंकि यदि आप सोचोगे जब हमारा जन्म होता है तो हम इतने होते हैं, 2 किलो के, 2.5 किलो के, 3 किलो के, और कैसे शरीर बढ़ता है तो सारा का सारा हमारा शरीर क्या है, ये हमने उस भोजन को इकट्ठा कर लिया, वो हमारा शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो 5 तत्वों से बना हुआ है। उसके अलावा जो आपका ब्रेन है, जो आपका माइंड है, दैट इज नथिंग बट इट इज ए बंडल ऑफ थॉट्स। जो आपने विचार ग्रहण किए हैं अपने स्कूल से, अपने पेरेंट्स से, टीचर से, ये आपके ब्रेन के अंदर सब डाटा है। और ये डाटा कलेक्ट कौन कर रहा है? कभी आपने सोचा है कि डाटा कलेक्ट कौन सी चीज कर रही है? हर एक आदमी की आइडेंटिटी है। अभी सर एक गाना प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें एक आइडेंटिटी की फीलिंग थी, देशभक्ति की भावना थी। तो ये एक आइडेंटिटी है जो हमारा, जितनी भी हमारी बुद्धि है वो हमारी आइडेंटिटी के आसपास काम करती है। बच्चा जो हिंदू फैमिली में जन्म होता है उसको शुरू से बता दिया जाता है कि आप हिंदू हो। जो मुस्लिम होता है उसको शुरू से उसी हिसाब से शिक्षा दी जाती है कि आप मुसलमान हो। तो आदमी का सारा इंटेलिजेंस है वो उसकी आइडेंटिटी, उसके अहंकार के आसपास चलता है। परंतु मैं उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, और शायद आपको कितना समझ में आती है मुझे नहीं पता, बट वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जिसकी वजह से आप उन 2 कोशिकाओं से बन करके एक पूर्ण जीव के रूप में उत्पत्ति होती है आपकी, और एक पूर्णतः एक लंबी आयु का आपको वरदान प्राप्त होता है, उसी इंटेलिजेंस की वजह से होता है। उसी इंटेलिजेंस की वजह से आपका शरीर में हड्डियां, नाक, कान, मांस, हार्ट, ब्रेन, सारी की सारी चीजें कितने ऑर्डर में। यदि आप एक कोरे कागज पे आज एक चित्र बनाते हैं तो क्या पॉसिबल है कि बिना इंटेलिजेंस के वहां पे चित्र बन जाए? आपने कभी सोचा जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो कौन उसका वहां पे ध्यान रहता है? वहां पे तो कोई डॉक्टर नहीं बैठा, वहां पे तो कोई दाई नहीं है अंदर। जो मदर की इनर इंटेलिजेंस है वो इनर इंटेलिजेंस हर जगह है, इवन निर्जीव चीजों के अंदर भी है, पेड़ पौधों के अंदर भी है, नदियों के अंदर भी है, कण कण के अंदर विद्यमान है। और इसीलिए हमारी जो कल्चर है, सनातन कल्चर के अंदर, इसमें हमने नदियों की पूजा की है, पहाड़ों की पूजा की है, पेड़ों की पूजा की है, पशु पक्षियों की पूजा की है, जानवरों की पूजा की है। तो यदि आप अपने खाली समय में से कुछ समय इस चीज के लिए लगाते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको मदद करेगी। और ये एक्सपेरिमेंट में अनुभव के आधार पर आपको बात बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात कर रहा हूं। यदि आप खाली समय पे अपने आप से गहरे सवाल पूछते हैं, आपको पता लगेगा कि आप कौन हैं। ये विषय किसी किताब में लिखा हुआ विषय नहीं है, ये केवल अनुभव का विषय है। और ये तभी आप कर सकते हैं कि जब आप अकेले में अपने आप से सवाल पूछें और गहरा चिंतन करें, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली लाइफ कितनी मिस्टिकल है और कितना, मतलब ब्रह्मांड सारा का सारा कितना विचित्र है, और हमारे आसपास का सारा वातावरण कितना रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। हम कई बार बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के टेंशन करते हैं। आपने देखा होगा कोई ना कोई अपने बच्चों को लेकर करता है, कोई अपने स्टूडेंट्स होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर करते हैं, मैरिज लाइफ में टेंशन होती है, किसी का डाइवोर्स होता है तो ब्रेकअप की टेंशन होती है, बेटी के विवाह की टेंशन होती है। तो ये सब चीजें, ये थॉट है। आपका थॉट कहां से जनरेट हो रहा है? कभी सोचा थॉट आया कहां से? अभी जस्ट पे अटेंशन के आपकी बुद्धि के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर मेरी आवाज को कौन सुन रहा है? कभी जो आपकी इंद्रियों के पीछे, जो इंद्रियों को रोशनी दे रहा है, वो कौन सी ताकत है? उस चीज के ऊपर ध्यान लगाओ। और यदि आप ध्यान लगाओगे तो निश्चित तौर पे उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का यदि आप एक छोटा सा हिस्सा छू लोगे ना, तो आपकी लाइफ
मैं गारंटी के साथ कहता हूं ट्रेमेंडसली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट हो, ये खुद एक्सपेरिमेंट की हुई बातें बता रहा हूं आपको। तो मैं इसके साथ यही कहना चाहूंगा कि अपने समय में से आप निश्चित तौर पे 20 मिनट 30 मिनट खाली टाइम जरूर निकालें। आप योगा करें, मेडिटेशन करें। मुझे नहीं मानता आप किस भगवान में विश्वास करते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, वो इंटेलिजेंस, वो ईश्वर का सोर्स आपके शरीर के अंदर हर वक्त धड़क रहा है, आपके हार्ट के अंदर, आपके ऐसे नोड के अंदर हर वक्त विद्यमान है। और आप अगर सच्चे मन से ये प्रेयर करोगे उससे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको ना मिले। ठीक है, तो मैं उसके साथ ही अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और आप सभी लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।